नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, मंगरौरा ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ ग्राम सभा कोनी में प्रधान है अब्दुल गनी जी, इनके प्रधान प्रतिनिधि हैं सद्दाम हुसैन जी। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल को लेकर आपको। धन्यवाद। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इन 2 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का? अभी तो उसमें पहले जो बन गए थे जी। जिनको जो नहीं बनाए थे या जो इच्छुक थे खुद बनाने के लिए, उनको सहायता राशि दी गई थी जी। और उसके बाद लगभग 10-15 लोगों ने और आवेदन किया था जो पात्र थे उनको। इस बार 2 वर्ष में, चूँकि आप रिविजनल प्रधान हैं, हाँ, इसी तो 2 वर्षों में कितना शौचालय आपने दिया? या 15 के आसपास 15 शौचालय देने का काम आपने किया। प्रधान जी, 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी, खाना अलग बना रहा जी, तो शौचालय तो हकदार वो भी हुआ। लेकिन अब शासन की जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर वो आवेदन करते हैं, अगर वो पात्र हैं, उनकी जांच की जाती है जी, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा या ब्लॉक के किसी नामित अधिकारी द्वारा। अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनको दिया जाता है। ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि अभी कितना शौचालय बनाया जाए तो जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो। शौचालय का तो जैसे आप खुद ही जान रहे हैं कि पिता को मिला 2011 में, उसके बाद बेसलाइन के हिसाब से फिर उनके 2 पुत्र अलग हो गए जी। तो इस तरह की जो है अलग होना या परिवार की अवधि अब 23 चल रहा है, परिवार का बड़ा होना तो भाई एक आवश्यकता तो है ही जी। लेकिन अब आवश्यकता के हिसाब से अभी जो बजट चल रहा है सरकार का, उसके हिसाब से हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है कि किनको दिया जाए पात्रता के देखा आधार जाए पर। तो सीधी बात मैं कर रहा हूँ जी। कितना शौचालय मिलना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो जाए? मान लीजिए कम से कम 100 100+ जी। शौचालय बने जी। तो जाके ग्राम सभा शौच मुक्त। जी। प्रधान जी, लगभग प्राथमिक विद्यालय में भी दिव्यांग शौचालय बनना था। जी बन गया। 2 प्राथमिक विद्यालय है कि 2 प्राथमिक विद्यालय है, दोनों जगह पे बना हुआ है। जी। दोनों क्रियाशील है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी। इन 2 वर्षों में प्राथमिक विद्यालय में किन किन कार्यों को आपने किया? प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराई गई जी। समुदाय और दिव्यांग शौचालय बनाया गया जी। और स्कूल में उसका समरसेबल हैंडपम्प मतलब पानी की सप्लाई की व्यवस्था बनाई गई। जी। और भी काम हुए, एक मिडिल स्कूल है वहाँ पर बाउंड्री वाल का भी काम हुआ अभी। जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो मिट्टी उट्टी फेंकाई के भी आपने काम जल करना? उसमें प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी भराई का भी काम कराया गया। जी। मिडिल स्कूल में भी मिट्टी भराई का काम कराया गया। जी। और एक जगह अभी बाकी है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा वहाँ पानी लगता नहीं है, लेकिन इस बार भी उसको जो है इस बार लक्ष्य है कि इस तरह का बिल्कुल विद्यालय का भी हाँ, बेहतर तरीके से। सिर्फ उसमें यही है थोड़ा सा मिट्टी लगना है। बहुत ही बेमिसाल रहा प्रधान जी आपका 2 वर्ष, 2 साल तो बहुत ही बेमिसाल रहा है आपका। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन को एक आधुनिक बनाने का लगभग पूरा प्रयास किया गया है जी। और वो हमारे यहाँ लगभग सन 82 का पंचायत भवन बना हुआ है जी, जो कि काफ़ी स्थिति उसकी गड़बड़ थी। अभी तो सही है। आपने कायाकल्प करवाया कायाकल्प इस 2 वर्ष में? जी जी। कायाकल्प करवाया, उसमें टाइल लगवा दिए हैं जी। और क्या कहते हैं बाकी जो अब नया सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर प्रिंटर और वगैरह ये सब। प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। कोनी ग्राम पंचायत में कितना लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जुड़वा? लगभग मान लीजिए कि जितने भी एक बेसलाइन सर्वे की जो सूची थी 2011 की, उसके हिसाब से एक PMJY जो फैमिली ID बनी थी उसकी जी, एक अंत्योदय के जो पात्र लाभार्थी हैं उनके अंत्योदय की जी, तो लगभग सभी को प्रयास किया कि जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं वर्तमान समय में श्रमिक हो गए मतलब जिनका भी नाम था उस सूची में जी, लगभग सबका बन गया है जो इस समय यहाँ पे निवास नहीं कर रहे हैं वर्तमान कितने समय। लोगों को बना होगा कोनी ग्राम पंचायत?
मान लीजिए कि अगर कोनी ग्राम पंचायत में कम से कम कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं इससे? 300 प्लस। 300, बहुत बेहतर रहा है आपका 2 साल तो बहुत बेहतर रहा। प्रधान जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जी, हैंडीकैप पेंशन जी, इन 2 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम? इन 2 वर्षों में तीनों को मिलाकर के लगभग 60 लोगों का, लगभग 55 से 60 लोगों का पेंशन लगा हुआ। पेंशन भी लगवाने का आपने काम किया। प्रधान जी, आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं नरेगा के तहत जी। चकमाल, जी, कितने किलोमीटर आपने, जैसे 200 मीटर, 500 मीटर, 300 जी। मीटर खंड वाइज ही करके लगाते हैं, जी। कितने किलोमीटर आपने खेत खलियानों में जाने में या घरों जी, में जी। जोड़ने का काम आपने? अभी तो लगभग मान लीजिए कि 800 मीटर या 1000 मीटर या किलोमीटर लगभग हमारा काम। इन 2 वर्षों में 1 किलोमीटर जी, नरेगा के तहत नरेगा आपने के तहत। चकमाल बनवाने का। जी, जी। क्षेत्र पंचायत से, डीसी मनरेगा से या 15-20 से इंटरलॉकिंग या खरंजा भी लगवाने का आपने जी, काम जी, किया? जी। क्या क्या काम किए? इंटरलॉकिंग बना, स्कूल में भी इंटरलॉकिंग बना। 15-20 से डीसी मनरेगा से? नहीं, 15 से भी और उसमें डीसी मनरेगा से। जी और उसके बाद इंटरलॉकिंग भी बना है गांव में 15 से। जी। और बाकी काम अभी तो बंद है, अभी लेबर नहीं मिल रहे हैं थोड़ा सा बारिश की वजह से। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है? जॉब कार्ड हमारे यहाँ एक्टिव होंगे लगभग, जो काम अभी करते हैं लगभग 70-80 के आसपास होंगे। मतलब लोगों को रोजगार भी देने का जी, आपने जी। कार्य किया। जी, जब काम प्रधान जी, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आवास से आपने लाभान्वित करने का काम किया? इन 2 वर्षों में जी। प्रधानमंत्री आवास लगभग 35 से 40 लोगों को आवास मिला इन 2 वर्षों में। जी 25 तो अभी इस बार ही मिला उनको। जी। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2 लोगों को आवास मिला है। और प्राकृतिक आपदा में शायद अभी नहीं मिला है, लेकिन इस बार जो दैविक आपदा का आवास है, जो 3200 रुपए की धनराशि जी, आती जी। है तहसील से, आ चुकी है? हाँ, मिल बिना उसके आए जो है वो सेंसर आवास नहीं नहीं होता। जी। प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आपको करके लगता है कि बहुत बेहतर हमने ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा ये हुआ, जैसे हमारे गाँव के स्कूल का जो काम था, जी मैंने स्कूल के लिए लगभग कोई ऐसी व्यवस्था नहीं छोड़ी जी कि जहाँ किसी क्षेत्र में जो मैं स्कूल के लिए ना किया। जी आज के समय में, आने वाले समय में जो शिक्षा का जो महत्व है, जी, उसके हिसाब से मैंने स्कूल में लगभग बेहतर करने का बेहतर करने का काम किया है। उससे संतुष्ट। सांसद विधायक से भी कोई सहयोग ग्राम पंचायत सांसद को? जी, हमारे यहाँ सांसद विधायक हाई मास्ट भी लगवाए हैं। हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट नहीं है, हाई मास्ट लगवाए हैं और जी। इंटरलॉकिंग बनवाए हैं, एक पिच रोड भी बनवाए हैं। इंटरलॉकिंग नहीं, सांसद जी? जी जी। कितने मीटर इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग लगभग 100 मीटर एक हमारे रेवेन्यू विलेज में बनी हुई है, शिवगढ़ में। जी एक और बनी है यहाँ कोनी में। जी और एक पिच रोड बनवाए हैं सांसद जी चकराम चंदपुर में। जी। जी, वो जो बहुत ही जरूरी रास्ता था, बहुत ही जो जरूरी था, जिसको किया गया। जिसको ये थे वो ग्राम पंचायत कोनी के प्रधान अब्दुल गनी हैं, उनके प्रधान प्रतिनिधि हैं सद्दाम हुसैन जी। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, डोर टू डोर जो मैंने कैंपेन किया था, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था। हमने विकास किया, आगे भी हमारे पास अभी समय है, आगे भी इसी तरह का विकास देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत कोनी में। हम जो वायदा किए उसको निभाने का भरकस प्रयास भी कर रहे हैं। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।